दोस्तों, भगवत गीता का सार के 24वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है सुमित्रा देवी की, एक ऐसी स्त्री जिसने 25 साल सबके लिए जिया, पति के लिए, बच्चों के लिए, ससुराल के लिए। और एक दिन जब घर खाली हो गया, उसे पता चला कि वो खुद को कब का खो चुकी है। तब गीता ने उसे वो आवाज दी जो 25 साल से दबी हुई थी। इस अंक में जानेंगे खुद को खोना गीता की दृष्टि से सबसे बड़ा पाप क्यों है, स्त्री और स्वधर्म गीता क्या कहती है, सेवा और आत्मसमर्पण में अंतर कहाँ है रेखा, उम्र के किसी भी पड़ाव पर नई शुरुआत कैसे हो, जब घर खाली हो तो भीतर क्या भरें। पटना, एक दोपहर, बड़ा घर, पर आज बिल्कुल खाली। बड़ा बेटा नौकरी पर, बहू उसके साथ, छोटी बेटी ससुराल चली गई, पति दफ्तर में। एक स्त्री रसोई की दहलीज पर खड़ी थी, हाथ में चाय का कप, किसी के लिए नहीं बनाई थी, बस खुद के लिए। उसका नाम था सुमित्रा देवी। उम्र 47 साल, 25 साल की शादी, 2 बच्चे पाले, ससुराल संभाली, पति का हर काम देखा। पर आज जब घर खाली था, उसे एहसास हुआ वो नहीं जानती खुद को। मुझे क्या पसंद है, मेरा शौक क्या है, मैं क्या चाहती हूँ खुद के लिए। कोई उत्तर नहीं था। 25 साल सबके लिए जी, पर एक दिन भी खुद से नहीं मिली। डायरी उठाई, पन्ने पलटे, विवाह से पहले के पन्ने थे। मुझे चित्रकारी करनी है, मुझे गीत सीखने हैं, मुझे पढ़ाना है गांव के बच्चों को। सुमित्रा देवी की आंखें भर आई। डायरी के नीचे वो किताब थी जो उनकी माँ ने विवाह के दिन दी थी, श्रीमद् भगवत गीता। उन्होंने खोली और एक श्लोक पर नजर रुकी। उद्धरेदात्मनात्मन आत्मान मवसादेव, आत्मे विहात्मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मना। अपना उद्धार खुद करो, खुद को मत गिराओ। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। सुमित्रा देवी रुकी। अपना उद्धार खुद करो, तो क्या मैं खुद को गिरा रही थी? दोस्तों नमस्कार, भगवत गीता का सार के 24वें अंक में आपका स्वागत है। आज सुमित्रा देवी की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 सत्य जो हर उस स्त्री के लिए है जो सबके लिए जीते जीते खुद को भूल गई। पहला सत्य, स्वयं को खोना सबसे बड़ी हानि। सुमित्रा देवी ने सोचा, मैंने क्या खोया इन 25 सालों में? कुछ नहीं। तो घर है, बच्चे हैं, पति हैं। और फिर एक और विचार आया, मैं कहाँ हूँ? और गीता बोली, न जायते मृते व कदाचित् न भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। सुमित्रा देवी ने पढ़ा, आत्मा नित्य है और मैंने अपनी आत्मा को 25 साल से सुना ही नहीं। वो बोलती रही और मैं उसे चुप कराती रही। खुद को खोने का अर्थ, हम सोचते हैं अपनों के लिए सब कुछ देना महानता है, और यह सच भी है। पर गीता कहती है, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को पूरी तरह दबा देते हो तो तुम धीरे धीरे खाली होते जाते हो। और खाली इंसान दूसरों को भी पूरा नहीं दे सकता। जैसे खाली दीपक रोशनी नहीं दे सकता, पहले खुद जलना होता है। जो खुद को भूल जाता है सबके लिए, वो एक दिन सबके लिए भी खाली हो जाता है। आज ये करें, एक कागज लें, लिखें मुझे क्या पसंद है, सिर्फ मुझे। बचपन में मेरा कौन सा सपना था जो दब गया? आज अगर 1 घंटा मिले तो मैं क्या करूंगा? ये 3 प्रश्न आपकी खोई हुई आत्मा को वापस बुलाते हैं। दूसरा सत्य, सेवा और आत्मविसर्जन एक नहीं है। शाम को पति आए। सुमित्रा देवी ने पूछा, क्या आप जानते हैं मुझे क्या पसंद है? पति रुके, सोचा, फिर बोले, चाय। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और मन में कुछ टूटा। 25 साल, और उत्तर था चाय। उन्होंने गीता खोली, यह सर्वत्रान विस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो शुभ को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ को पाकर द्वेष नहीं करता, जो हर जगह आसक्ति से रहित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। सुमित्रा देवी ने सोचा, आसक्ति से रहित, और मैं तो सबसे इतनी आसक्त हो गई कि खुद से ही अलग हो गई। सेवा और आत्मविसर्जन में अंतर, सेवा अपनी पूर्णता से दूसरों को देना, जैसे एक भरा ग्लास बिना खाली हुए पानी देता है। आत्मविसर्जन खुद को पूरी तरह मिटा देना, जैसे एक घड़ा खुद को तोड़कर पानी देने की कोशिश करे। गीता सेवा की प्रशंसा करती है और आत्मविसर्जन को पाप कहती है, क्योंकि जब तुम खुद में ही हो तो तुम किसे दोगे? जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी कैसे देगा? सेवा और स्वयं में संतुलन
हर दिन कम से कम 1 घंटा खुद के लिए, वो काम जो सिर्फ आपको अच्छा लगता है, पढ़ना, लिखना, गाना, बनाना, टहलना, कुछ भी। यह 1 घंटा आपको भरा रखेगा और भरे हुए से ही सच्ची सेवा होती है। तीसरा सत्य, स्त्री का स्वधर्म परिवार से परे भी है। सुमित्रा देवी ने पुरानी डायरी फिर खोली, पन्ने पन्ने पढ़ती और एक पन्ने पर रुकी। मुझे चित्रकारी करनी है, रंगों से जीना है। और गीता बोली, श्रेयांसु धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे अधूरा हो, दूसरे के पूर्ण धर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। दूसरे का धर्म अपनाना भय उत्पन्न करता है। सुमित्रा देवी रुकी तो मेरा स्वधर्म सिर्फ पत्नी और माँ होना ही था। मेरा स्वधर्म वो भी था जो मेरी आत्मा चाहती थी, चित्रकारी, बच्चों को पढ़ाना, खुद जीना। स्त्री और स्वधर्म, गीता का दृष्टिकोण। समाज अक्सर कहता है स्त्री का धर्म परिवार है, माँ का धर्म बच्चे हैं, पत्नी का धर्म पति है। यह सब सत्य है, पर गीता एक और बात कहती है, हर आत्मा का एक अपना स्वभाव है। स्त्री हो या पुरुष, आत्मा का स्वभाव नहीं बदलता और उस स्वभाव को जीना वही स्वधर्म है। परिवार की सेवा और अपना स्वधर्म दोनों साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। माँ हो या पत्नी, पहले तुम एक आत्मा हो और आत्मा का अपना धर्म होता है। अपना स्वधर्म खोजें। याद करें बचपन में कौन सा काम करते थे, जो काम मांगे बिना करते थे, जो काम खुशी देता था। वो काम आज भी कहीं आपके भीतर है। उसे बुलाइए, उसे थोड़ी जगह दीजिए। चौथा सत्य, नई शुरुआत के लिए कोई उम्र नहीं। सुमित्रा देवी ने सोचा, अब उम्र हो गई, 47 साल में नई शुरुआत, लोग क्या कहेंगे। और तब गीता बोली, अपि चेदस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेने वृजिनम संतरिष्यस। यदि तू सब पापियों में सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से सब पापों के सागर को पार कर जाएगा। सुमित्रा देवी ने समझा, अगर सबसे बड़े पाप के बाद भी नई शुरुआत हो सकती है तो 47 साल में तो जरूर हो सकती है। अगले दिन उन्होंने घर की पुरानी अलमारी खोली। वहां रंगों की एक पुरानी डिबिया थी, 32 साल पुरानी, विवाह से पहले की। उन्होंने कागज निकाला, ब्रश उठाया और पहली बार 25 साल में रंग लगाया। हाथ कांपा, रेखाएं सीधी नहीं थी, पर मन पहली बार ठहरा था। उम्र और नई शुरुआत। हम सोचते हैं नई शुरुआत 20 साल में होती है, 30 में हो तो ठीक, 40 में बहुत देर हो गई, 50 में नामुमकिन। पर गीता कहती है आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। जब भी जागो सवेरा है, जब भी शुरू करो शुरुआत है। दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने 60, 70, 80 की उम्र में नया काम शुरू किया और उसमें सफल हुए, क्योंकि उनकी आत्मा जवान थी। उम्र शरीर की होती है, आत्मा के लिए हर पल नया सवेरा है। आज एक नई शुरुआत करें, वो एक काम जो आप बाद में करने के लिए रखें, आज बस शुरू करें। पूरा नहीं करना, बस पहला कदम। एक रेखा खींचें, एक शब्द लिखें, एक नोट बजाएं। पहला कदम सबसे बड़ा कदम है। 5वां सत्य, बाहर से खाली, भीतर से भरा। 1 महीने बाद सुमित्रा देवी की दिनचर्या बदल गई थी। सुबह घर का काम, दोपहर 2 घंटे चित्रकारी, शाम पड़ोस के 4 बच्चों को पढ़ाना। पति ने देखा पत्नी का चेहरा बदल गया है, एक अजीब सी रोशनी थी। पूछा, यह क्या हुआ तुम्हें? सुमित्रा देवी मुस्कुराई, मैं मिल गई अपने आप से। और गीता ने जो कहा था वो याद आया, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पाम। जो ब्रह्म में स्थित है वो प्रसन्न रहता है, न शोक करता है न इच्छा करता है। सब में संभाव रखते हुए वो पराभक्ति पाता है। सुमित्रा देवी समझी, प्रसन्न रहना दूसरों से नहीं आता, प्रसन्नता भीतर से आती है। और भीतर तब भरता है जब हम खुद को जीने देते हैं। बाहर से खाली, भीतर से कैसे भरें? जब घर खाली हो, जब बच्चे चले जाएं, जब रिश्ते बदल जाएं, तब हम अक्सर उदास हो जाते हैं। लगता है अब क्या? गीता कहती है यह खालीपन एक अवसर है। अब वो जगह भरो जो तुम्हारी है, अपने सपने, अपने शौक, अपनी आवाज। बाहर से खाली होना भीतर को भरने का निमंत्रण है। जब बाहर का शोर थम जाए तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। भीतर भरने के 3 तरीके। पहला, एक कला अपनाएं, चाहे कितनी छोटी हो,
दूसरा, किसी की मदद करें बिना बदले की चाहत के। तीसरा, प्रकृति के पास जाएं रोज थोड़ी देर। ये 3 काम भीतर को भरते हैं और भरा हुआ मन कभी उदास नहीं होता। वो दिन जब सबने सुमित्रा देवी को देखा 3 महीने बाद, सुमित्रा देवी ने एक छोटी प्रदर्शनी लगाई घर की दीवारों पर। अपने बनाए 10 चित्र। बड़ा बेटा आया, बहू आई, बेटी आई, पति आए और पड़ोस के 4 बच्चे जिन्हें वो पढ़ाती थी। सब चुप थे, चित्र देख रहे थे। बेटे ने कहा, माँ ये तुमने बनाया? बेटी ने कहा, माँ हमें पता ही नहीं था। पति ने कहा, सुमित्रा ये, और वो आगे नहीं बोल पाए। सुमित्रा देवी मुस्कुराई, बोली, मुझे भी पता नहीं था, जब तक गीता ने बताया। वो स्त्री जो 25 साल से अदृश्य थी, आज सबको दिखी अपने रंगों में। जो खुद को ढूंढ लेता है उसे दुनिया ढूंढने नहीं जाती। गीता के 5 सत्य अंक 24। पहला, खुद को खोना सबसे बड़ी हानि है। भरे हुए दीपक से ही रोशनी होती है। दूसरा, सेवा और आत्मविसर्जन एक नहीं। खुद को बचाओ तभी सच में दे पाओगे। तीसरा, स्त्री का स्वधर्म परिवार से परे भी है। आत्मा का स्वभाव भूमिकाओं से नहीं बदलता। चौथा, नई शुरुआत के लिए कोई उम्र नहीं। जब भी जागो सवेरा, पहला कदम उठाओ। पांचवा, बाहर का खालीपन भीतर भरने का निमंत्रण है। अपने सपने, शौक, आवाज, उन्हें जगह दो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुमित्रा देवी की नहीं है। यह उन सब की कहानी है जो वर्षों से सबके लिए जीते आए हैं और एक दिन अकेले में बैठकर सोचते हैं, मैं कौन हूँ? गीता कहती है, तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी आवाज़ सुनो, अपना रंग खोजो, अपनी शुरुआत करो। वो काम जो तुम्हारी आत्मा चाहती है उसे आज एक मौका दो। देर नहीं हुई, कभी नहीं होती। जय श्री कृष्ण। दर्शकों से निवेदन, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें, अगला अंक ना छूटे। टिप्पणी करें वो कौन सा सपना है जो आपने दबा लिया है। उस बहन, माँ या मित्र को साझा करें जो खुद को भूल चुकी है।